जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आज की इस प्रशिक्षण गोष्ठी का कुशल संचालन कर रहे केंद्रीय समस्या समाधान समिति के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमंत धीरेन्द्र मधु जी एवं आज की गोष्ठी में मुख्य प्रशिक्षक के रूप में श्रीमंत राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमंत खेमचंद सारस्वत जी एवं सहयोगी प्रशिक्षक के रूप में केंद्रीय प्रशिक्षण समिति के अध्यक्ष श्रीमंत डॉक्टर विवेक कुमार जी, श्रीमंत प्रशिक्षण समिति के उपाध्यक्ष श्रीमंत गणेश शर्मा सोती जी एवं श्रीमंत उमेद मेहता जी, माननीय सदस्य राष्ट्रीय परिषद श्रीमंत राजेश्वर शर्मा जी एवं आप सभी नोडल प्रभारियों एवं समस्त प्रबोधक को मैं इस प्रशिक्षण गोष्ठी में अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं एवं वंदन करता हूं। आज की इस प्रशिक्षण गोष्ठी का एक अच्छा वातावरण में ये गोष्ठी संपन्न हुई, इसके लिए मैं आप सभी को अभिनंदन करता हूं, बधाई करता हूं और मुझे पूरा आशा विश्वास है कि आप सब ने ध्यानपूर्वक इस प्रशिक्षण को ग्रहण किया होगा और निश्चित रूप से जो भी आपने इस प्रशिक्षण से प्राप्त किया है उसके माध्यम से आप अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करेंगे ताकि वो संगठन के विचारों और इस अभियान का क्या उद्देश्य है, क्या इसकी संकल्पना है, क्या इसकी अवधारणा है, ताकि कार्यकर्ता जन जन तक पहुंचा सके, जन जन तक लेकर के जा सके। तो आप सभी को निश्चित रूप से सब कुछ समझ में आया होगा और जो नहीं समझ में आया होगा वो कल उमेद मेहता जी के द्वारा कल एक पीडीएफ भेजी जाएगी जिसमें आज की पूरी बैठक का कार्यवृत्त होगा। तो आप लोग उसको अध्ययन कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा और अपने जो प्रबोधक दल हैं उनको भी आपको उसको पढ़ने के लिए, उसको अध्ययन करने के लिए भी प्रेरित करेंगे ताकि वो अपना कार्य सकुशल तरीके से संपन्न कर सकें। अब हमें ये समझना है, ये जो हिंदू राष्ट्र प्रबोध 14 जून से जो प्रारंभ होने जा रहा है, 14 जून से 30 जून तक, इस अभियान के पीछे संगठन की संकल्पना क्या है। समय बहुत कम है और मर्यादा आप वैसे भी पार हो चुकी है। मैं बहुत कम शब्दों में आप सबके बीच अपने विचार रखूंगा, उसके बाद अपनी बात को समाप्त करूंगा। आज संगठन को क्यों आवश्यकता हुई ऐसे अभियान को संचालित करने की, क्योंकि सीधा से स्पष्ट आप इसको इस फिर सुनिएगा, बहुसंख्यक हिंदू देश होने के बावजूद पार्टी लाइन का नहीं है, वो सोचता है मेरी पार्टी लाइन का नहीं है, वो सोचता है मेरी पार्टी लाइन का नहीं, हो सकता है मुझे क्या मिलेगा, हो सकता है वो सोचता हो कि मेरे घर में, मेरे आसपास तो नहीं हुआ, पश्चिम बंगाल में हुआ। मतलब तमाम प्रकार से आज आवश्यकता है हिंदुओं को वैचारिक रूप से एक करने की और इस एकता के महत्व को बताने की कि आज एकता के महत्व की क्यों आवश्यकता है, एकता की क्यों आवश्यकता है। अगर आज हम संगठित नहीं होते तो उसके दुष्परिणाम आगामी पीढ़ी को क्या देखना मिलेगा, हमें भविष्य में क्या देखने को मिल सकता है। आज असंगठित हैं हम अपने परिवार में, अपने आसपास के क्षेत्र में, तो उसके दुष्परिणाम के रूप में हमें क्या झेलना पड़ता है।
कि कभी हमें आवश्यकता पड़ती, कभी हमारी दुख की घड़ी होती तो कोई हमारे साथ खड़ा होने वाला नहीं होता है। ये हमारा दुष्प्रभाव है कि जिस प्रकार से हम असंगठित हुए हैं अपने खुद भी जागना है और जगाने का भी कार्य करना है। इस भावना के अंतर्गत हमें चल करके इस अभियान को और इस अभियान के शीर्षक को सफल एवं सार्थक करना है। और इस चीज को हमें समझना है कि ये जो टोली क्षेत्र जो रहेगा, जो प्रबोधक दल का जो क्षेत्र रहेगा, वो क्षेत्र में पुनः आपको रिमाइंडर कराना चाहता हूं कि वो क्षेत्र रहेगा मिनिमम 100 से 200 परिवारों का एक मोहल्ला रहेगा, जिसके अंतर्गत, जिस मोहल्ले के अंतर्गत मतलब 200 प्लस परिवारों से इस टोली को संपर्क नहीं करना, केवल 200 लोग परिवारों का जो मोहल्ला होगा, इस टोली का कार्यक्षेत्र और दायरा ही इतना होगा। अब जब 200 परिवारों में ही इस टोली को कार्य करना है, तो आप समझिए कि हम उस मोहल्ले को आने वाले 3 से 4 महीने के अंतर्गत उसको परिवार बना देंगे। अब नोडल प्रभारियों को यह सुनिश्चित करना है और प्रबोधकों को यह सुनिश्चित करना है कि देश में प्रत्येक गांव और गली तक ये टोली कैसे पहुंचानी है, ये प्रबोधक दल कैसे पहुंचाना है और कब तक पहुंचाना है, यह नोडल प्रभारियों को सुनिश्चित करना है। यह प्रबोधक दल को अपने कार्यों से सुनिश्चित करना है। यह प्रबोधक दल को अपने सह प्रबोधकों को तैयार करके सुनिश्चित करना है कि अगर प्रबोधक के साथ सह प्रबोधक है 5, तो उनको भी एक चरण में हमें इतना तैयार कर देना है 15 दिनों में, एक चक्र में। ये योजना है एक हिंदू को दूसरे हिंदू से भावनात्मक रूप से जोड़ने की। एक परिवार में जो भाई बिछड़ चुके हैं एक दूसरे के साथ, जो अपने माता पिता को बाहर कर चुका घर से, तो उस सम्मान अपने माता पिता को अपने पास रखे, उनकी सेवा करे, एक भाई दूसरे भाई से प्रेम करे, एक मोहल्ले वाला एक दूसरे मोहल्ले वाले से, अपने मोहल्ले वाले रहने वाले लोगों से स्नेह करे, भावनात्मक रूप से लगाव करे, एक दूसरे के लिए सुख दुख में आगे आए। संगठन का केवल यही उद्देश्य, यही मोटो है। हम उस प्रबोधक दल के माध्यम से उस क्षेत्र के 200 परिवारों के सुख दुख में एक दूसरे का इन्वॉल्वेशन करवाना चाहते हैं।
एक दूसरे को इन्वॉल्व करना चाहते हैं। एक रणनीति गतिविधियां भी करेगा कि हम उस मोहल्ले वाले लोगों के साथ सहभोज का कार्यक्रम करें, उस मोहल्ले वाले लोगों के साथ हम उनके बच्चों के साथ कोई क्रीड़ा प्रतियोगिता करें। कुछ इस प्रकार से अभियान चलाएगा कि वहां पे चिकित्सा प्रकोष्ठ, अपना राष्ट्रीय हिंदू संगठन का चिकित्सा कैंप भी लगाए निःशुल्क। कुछ इस प्रकार से करेगा कि वहां के युवाओं के लिए स्वरोजगार स्वावलंबन प्रकोष्ठ भी कोई वहां पे कैंप लगाए और स्वावलंबन से संबंधित उस मोहल्ले के जुड़े हुए लोगों को मार्गदर्शन प्रदान करें जो युवा हैं। इस प्रकार की प्रत्येक गतिविधि उस मोहल्ले में की जाएगी और उस मोहल्ले के लोगों को यह सुनिश्चित कर देना है कि आपको किसी भी समस्या के लिए किसी सांसद, विधायक, किसी मंत्री के पीछे पीछे नहीं टहलने की जरूरत पड़ेगी। हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे, गारंटी दीजिए उनको। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ और इन्हीं आशाओं के साथ इस अभियान को संकल्पना के अनुरूप मूर्ति रूप देंगे अपने अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत। यही अपेक्षा और यही आकांक्षा, यही विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंदू राष्ट्र, जय राष्ट्रीय हिंदू संगठन, जय जगन्नाथ। जो भी नोडल प्रभारी अभी तक अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित प्रबोधकों की सूची अभी तक नहीं पहुंचा पाए हैं अपनी कमेटी को, तो यथाशीघ्र अपने टारगेट के अनुसार अपना लक्ष्य प्राप्त करते हुए यथाशीघ्र प्रबोधक के और प्रबोधक दल के सदस्यों के जो है नाम, उनकी सूची जो है आप केंद्र तक पहुंचाएं ताकि उनका प्रशिक्षण सुनिश्चित कराया जा सके। जो इस प्रशिक्षण में 1 घंटे से ऊपर उपस्थिति रहे हैं और 1 घंटे से जिनकी कम उपस्थिति रही है, उनको आप पुनः कल के सत्र में आमंत्रित करने के लिए सभी लोग बोलिएगा ताकि वो लोग अपना प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें। यह प्रशिक्षण अभी लगातार 11 तारीख तक चलेगा। तो हमें 11 तारीख तक में अपने जो लक्ष्य है, जो हमें लक्ष्य प्राप्त दिया गया है, वो है 2 आख्या के प्रपत्र हैं, तीसरा स्टिकर है। ये 4 चीजों को अपने जो प्रबोधक दल है उनको 2 दिन पहले, मतलब 14 तारीख के 2 दिन पहले हमें प्रिंट आउट करवा करके उनके पास रखवा करके उनकी फोटोग्राफ इस उद्देश्य के साथ यहाँ पर आए थे। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करूंगा। आप सभी का पुनः आभार, अभिनंदन, धन्यवाद।